ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 3 फरवरी 88। ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ का आधार लेते हैं और ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो परमात्मा को पहचानते हैं और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हैं, ऊंची स्थिति बनाते हैं, उसको बाबा ब्राह्मण बच्चे कहते हैं, जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण स्थिति के आधार से, तो ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। भगवान जो विश्व की सारी आत्माओं की सारी आशाएं पूर्ण करते हैं, वो अपनी शुभ आशाओं के दीपकों को देख रहे थे, अपने बच्चों को देख रहे थे जो भगवान की आशाओं को पूरा करेंगे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। चेकिंग। हम हमेशा क्या कहते हैं, जो मेरे मन में था सब पूरा हुआ, जो सोचा था पूरा हुआ। बाबा तो हर इच्छा पूरी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। क्या हम बच्चे बाबा की इच्छाएं पूर्ण करते हैं? आज चेकिंग है कि बाबा की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी शुभ इच्छा है और हम कैसे उसको पूर्ण करें, और कहाँ तक अभी किया है और कितना आगे करना है। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं, वो जानते हो ना। हरेक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं। हाँ? दुनिया में माता पिता कहते, ये बच्चा मेरी आशा पूरी करेगा, जो मैंने सोचा था वो ये वाला बच्चा पूरा करेगा। हर बच्चे के लिए नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हर बच्चे के संस्कार अलग अलग होते हैं। लेकिन किसी बच्चे के लिए माता पिता कहते, ये मेरी आशा पूरी करेगा। तो आज बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे मेरी आशाओं के दीपक हो। कौन सी आशा पूरी करनी है? दीपक अर्थात सदा जगती ज्योत। दीपक सदा जगती ज्योत। मैं आत्मा हूं, ये भूलना नहीं कभी। जैसे मुझ आत्मा को ये भूल गया कि मैं आत्मा हूं और देह अभिमान अहंकार इच्छाएं कुछ चाहिए, इस सब में आ गए, तो ये जो ज्योत है वो बुझ गई। तो दीपक अर्थात सदा जगती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। हाँ, तो दिए पड़े हैं बहुत सारे। विजुअलाइज करें, कौन सा दीपक प्यारा लगता है? जो जगा हुआ है और जिसकी फ्लेम भी बहुत प्यारी यूनिफॉर्म। वो फ्लेम भी कैसी होती है? तो बाबा कहते हैं सदा जगती ज्योत जो होता है वो दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसे लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट कि बाबा की कौन सी हम सबके प्रति शुभ आशाएं हैं? सदा जगमगाते हुए दीपक। चेकिंग। सारा दिन में आत्मा अभिमानी स्थिति टिमटिमाती तो नहीं, बुझती तो नहीं। जब भी थोड़ा सा भी
चिंता, डर, गुस्सा, मन में सही दर्द, दुख, थोड़ा सा भी कोई व्यर्थ, चलो ये सब नेगेटिव नहीं, लेकिन व्यर्थ भी आया, किसी के प्रति चिंतन, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा, कोई इच्छा, कोई अधीनता, इस चीज पे डिपेंडेंट, कोई चाहिए, महिमा चाहिए, नाम मान शान चाहिए, रोल चाहिए, पोजीशन चाहिए, ये कुछ भी अगर है, तो जितनी देर के लिए भी ये संकल्प चला, तो वो जगमगाता दीपक टिमटिमाया, और कभी कभी तो बुझ भी जाता है, फिर उसको फिर जलाना पड़ता है। तो बाबा की शुभ इच्छा क्या है? सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाबा देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रो रिहान कर रहे थे। हाँ, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बच्चों के बारे में रो रिहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना, तो रो रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? हाँ, तो इस सीन को विजुअलाइज करना है। जैसे घर में माता पिता बैठकर बात कर रहे होते हैं, तो किसके बारे में बात करते हैं? बच्चों के बारे में बात करते हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की नौकरी, बच्चों का व्यवहार, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बैठकर हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। तो शिव बाबा ने, तो पिता है, ब्रह्मा बाबा माता है, तो पिता ने माँ से पूछा कि बच्चों के प्रति अब तो कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर है। हर एक की दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की, तो हम भी तो बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। तो अभी ब्रह्मा बाबा बच्चों के बारे में शिव बाबा को क्या बताते हैं कि सभी बच्चे नंबरवार, शक्ति प्रमाण। तो क्या क्या चीज नंबरवार है हमारे अंदर? शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण, बहुत जरूरी। अटेंशन हर बच्चा कितना रखता है? तो शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की आशाएं पूर्ण करने में लगे हुए हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह है कि जबकि बाप ने हमारी सब आशाएं पूर्ण की, तो हमें भी बाबा की सारी आशाएं पूर्ण करनी है। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। तो सोचते हम सभी हैं, उमंग उत्साह सब में है, इच्छा भी है कि बाबा ने हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण की। सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प का ही पाठ बन गया। तो जिसने हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण की हो, हम भी उसकी इच्छाएं पूर्ण करें। तो शुभ भावना भी है, लेकिन बाबा कहते हैं सोचने में और करके दिखाने में अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है। अब ये चेकिंग है, सोचना और करना। तो जैसे ही हम कुछ सोचते हैं, तो हमें अपनी सोच को नोट करना चाहिए। मैंने क्या सोचा है आज? मुझे क्या संकल्प आया है? क्या पुरुषार्थ करने का मेरा मन कर रहा है? मेरे को वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, आज से मुझे ये करना है। तो सोचा, लेकिन उसको करना। तो ये जो अंतर है, इसीलिए बाबा ने कहा अटेंशन प्रमाण। अटेंशन किस पे? कि मेरी सोच कर्म में आ जाए। कई बच्चे सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। तो आज पहले
अपनी चेकिंग कि मेरे सोचने और करने में कितना अंतर है, ये चेकिंग आज करनी है। और फिर उस अंतर को क्या करते जाना है, कम कम कम। और हम ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे कि सोचेंगे और कर देंगे, सोचेंगे और हुआ पड़ा है, जिसके लिए बाबा कहते हैं सिद्धि स्वरूप। सिद्ध हो जाएगा, संकल्प करेंगे सिद्ध हो जाएगा। लेकिन पहले क्या करना है, उस गैप को कम करते जाना है। जो सोचा वो किया। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वो मैं करके ही दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने के समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांसेस रूपी पेपर कहाँ कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वो सर्कमस्टांस कारण, संस्कार कारण अंतर करने में आ जाता है। चेक, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन बाबा ने हमें कर दिया है हमारी सिचुएशन को। अब हमें चेक करना है, हमें चेक करना है कि हमें इस गैप को कैसे कम करना है। तो बाबा कहते कई बच्चे सोचने और करने में समान है, लेकिन कई बच्चों में अंतर आ जाता है। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं, दुनिया में भी देखो माता पिता बच्चों के लिए कुछ करते हैं, बच्चे को बहुत खुशी होती है, उस समय इतना उमंग आता है, इतना प्यार से भरता है, कहता है आपने मेरे लिए इतना किया, आप जो बोलेंगे मैंने भी वही करना है। कुछ बच्चे कर देते हैं और कुछ बच्चे जो प्रैक्टिकल में आते हैं तो अंतर पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं जिस समय बाप के स्नेह, बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं, बाबा ने क्या बनाया है हमें, क्या दिया है हमें, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उठते हैं। और फिर बाप ने जो कहा है मैं करके ही दिखाऊंगा। तो चेक करें मेरी जीवन क्या थी, मेरे संस्कार कैसे थे, आज मैं आत्मा कैसी हूँ, बाबा ने मुझे क्या बना दिया, क्या दिया। जब आत्मा इतने स्नेह से भर जाती है तो वो उमंग उत्साह इतना आता है कि आत्मा कहती है मैं भी वो करके दिखाऊंगा जो बाबा चाहता है। लेकिन अब लेकिन को चेक करना है, जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, तो चाहे लौकिक परिवार, चाहे अलौकिक परिवार, चाहे कर्म क्षेत्र, संबंधी, संबंध मतलब संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ कर्म और संकल्प समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कभी कर्म में आने के समय संगठन के संस्कार, सामने वाले का संस्कार, माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांसेस रूपी पेपर कहाँ कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा था, सर्कमस्टांसेस के कारण, संस्कार के कारण अंतर डाल देता है। तो कुछ भी सोचो कि हमने सोचा कि मुझे सहन करना है, मुझे चुप रहना है अगर किसी ने कुछ कहा, मुझे दुआएं देनी है, मुझे क्षमा करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबको आगे रखना है। ये सारे हमारे पुरुषार्थ के स्टेप्स हैं ना। कोई मेरे बारे में कुछ कहे, सामने कहे, पीछे कहे, कोई बात नहीं, बाबा ने इतना कुछ दिया, लोग क्या दे रहे हैं उसका उसके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारे को इतना स्नेह में वो संकल्प आते हैं। तो बाबा कहता है कई बच्चे उस संकल्प और कर्म को समान रखते हैं, अर्थात कर्म में आने के बाद भी वो उमंग उत्साह रहता है। तो जो सोचा कि चुप रहना है, क्षमा करना है, छोड़ देना है बातों को, दुआएं देनी है उनको भी जो हमारे लिए गलत बोलते हैं या करते हैं, तो हम प्रैक्टिकल में उसको कर लेते हैं। लेकिन कुछ के सामने सर्कमस्टांसेस, सामने वाले का संस्कार, माया, प्रकृति द्वारा आई हुई बात में हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। स्नेह है, लेकिन सर्कमस्टेंस के कारण, संस्कार के कारण अंतर डल जाता है। फिर से बोल देते हैं जो नहीं बोलना होता है, फिर बुरा लग जाता है। चुप रह जाते हैं लेकिन अंदर बुरा लग जाता है। फिर मन उलझ जाता है, फिर मन दूसरे के बारे में सोचने लगता है, पर चिंतन, ये सब कुछ हो जाता है। तो जो हमने संकल्प किया कि मैं बाबा की शुभ इच्छा को पूरा करूं, वो जो जोत है वो जगमगाती रहे, उसमें अंतर पड़ जाता है। फिर सोचते हैं, अब क्या होता है, अंतर पड़ने के बाद क्या होता है, फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। तो हम सोचते हैं कि मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये व्यक्ति नहीं होगा, या अगर ये सिचुएशन नहीं होगी, या अगर मेरा शरीर बिल्कुल ठीक होगा। तो हम बाहर पर निर्भर करने लगते हैं। फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं, अंडरलाइन, अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं। अपनी स्थिति को परिस्थिति, व्यक्ति और देह के ऊपर निर्भर हम कर देते हैं। तो अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं। होना तो ये चाहिए लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए ये हुआ, इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर आ जाता है। आज अपनी चेकिंग, कौन सा अगर मगर का चक्र आता है, कौन सी बाह्य परिस्थिति, व्यक्ति, अपना पुराना संस्कार, अपनी कोई इच्छा, कौन सी चीज को हम कारण बनाते हैं जिसकी वजह से हमारा उमंग उत्साह स्नेह का संकल्प प्रैक्टिकल में नहीं आता है। उसकी चेकिंग करके उसके अंतर को क्या करना है, खत्म करते जाना है हमने। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को साथ लेकर भी जाना है परम धाम, और सतयुग से ब्रह्मा बाबा ने हमारे साथ रहना है, या कहे हमने ब्रह्मा बाबा के साथ रहना है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। तो दोनों का रोल हमारे साथ डिफरेंट है। शिव बाबा हमें साथ परम धाम लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बाद सतयुग से हमारे साथ नहीं रहेंगे। ब्रह्मा बाबा घर लेकर भी जाएंगे, और लेकिन उसके बाद साथ में भी रहेंगे। वो सदा साथ रहने वाला है, और वो साक्षी हो देखने वाला है। शिव बाबा परम धाम से सतयुग जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो शिव बाबा साक्षी होकर परम धाम से हमें देखने वाले हैं, और ब्रह्मा बाबा सदा हमारे साथ रहने वाले हैं। अंतर है ना, ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। बाप समान, तो ब्रह्मा बाबा को सदा ये शुभ इच्छा रहती है कि बच्चे, हम सारे बच्चे बाप समान बन जाएं। वैसे बाप दादा जो दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। हाँ? तो बाबा कहता है जिम्मेवार तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हैं, लेकिन
ब्रह्मा बाबा ने साकार में रचा है, इसीलिए साकार रचता को ब्रह्मा बाबा साकार रचता है, शिव बाबा निराकार रचता है। ब्रह्मा बाबा साकार रचता, साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। जन्म दोनों देते हैं, लेकिन बाबा कहता है स्नेह भी दोनों से बच्चों का होता है, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई गई है। हाँ, दुनिया में भी जो माँ होती है, वो माँ उस बच्चे की पालना करके उसको बाप समान बनाती है। तो इस सीन को सामने लेकर आए कि माँ कैसे बच्चे की जन्म देती है, फिर पालना करती है, लक्ष्य रखती है, इसको ऐसा बनाना है, और पालना करके मेहनत करके उसको वैसा बनाती है। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं है, विकार वाली नहीं है। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं, और जहां रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वो होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती है। ये रूहानी ममता है, मोह वाली ममता नहीं है। रूहानी ममता में बच्चों के प्रति शान होती है, मोह वाली ममता में बच्चों के प्रति परेशान होते हैं। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है, और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। अब दो आशाएं, ब्रह्मा बाबा अब दो आशाएं हमें बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, चेक करना है, और फिर अपने अंदर चेंज करना है। एक बाप प्रति आशा, और दूसरा इस अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप दादा सदा हमारे साथ है, लेकिन साक्षी भी है। साक्षी अर्थात डिटैच्ड, डिटैच्ड अर्थात हमारी स्थिति का उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ता। वो साथ है हमारे, लेकिन साक्षी है, डिटैच्ड है हमारी स्थिति से। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, ऐसे बाप दादा के समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। अंडरलाइन करें, क्या बनना है? साक्षी और साथी। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है। हाँ, तो एक सर्टिफिकेट तो हम सबको मिल रहा है। एक बात में बाबा बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है, वो क्या है? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। तो एक चीज अटूट है, पुरुषार्थ में कभी कभी बहुत अच्छा चलते हैं, कभी थोड़ा हिल जाते, कभी टूट जाते हैं।
ज्योति कभी बहुत अच्छी जगमगाती है, कभी टमटमाती है, लेकिन बाबा कह रहे एक चीज अटूट है, और वो है बच्चों का बाप दादा से स्नेह। तो वो स्नेह के कारण, हाँ, हम पुरुषार्थ में कितना भी डगमगाए, कितने भी विघ्न हमारे जीवन में आए, लेकिन एक चीज हमें चलाती है, इस जीवन में एक चीज हमें चलाती है, स्नेह। हमारा बाप दादा के प्रति अटूट स्नेह। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन, चाहे आत्मा शक्तिशाली है, चाहे कभी कम कभी ज्यादा यथाशक्ति है, लेकिन चल रहे हैं क्यों? अटूट स्नेह। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर हैं। आत्मा मोती है, स्नेह के धागे में पिरोई हुई है। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह मजबूत है तो आत्मा कभी टूट नहीं सकती, अर्थात बाबा से दूर नहीं हो सकते। मन बुद्धि में भी नहीं, और वैसे भी नहीं, दूर नहीं हो सकती। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। तो स्नेह की माला में तो सभी बच्चे आ जाएंगे, लेकिन विजय माला यथाशक्ति। आज बाबा ने कहा, सोचा और कर्म एक समान, साक्षी और साथी, ज्योत जगमगाती रहे। तो स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे, तो भी ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते। हाँ, ये हम सबका अनुभव है कि बाप दादा के स्नेह में ऐसे फिदा है कि कोई कितना भी जुदा करना चाहे, जुदा हमें नहीं कर सकता। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है। जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं दिल के स्नेह से ये शब्द निकलता है। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली की बजाय यथा शक्ति है। स्नेह में अटूट, कभी नहीं हिल रही, स्नेह की स्थिति नहीं हिल रही, लेकिन शक्तिशाली में अगर मगर के चक्र से न्यारे। आज ये चेक करना है, अगर मगर का चक्र, जब भी मैं आत्मा किसी भी चीज पर ब्लेम करती हूँ कि इसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ, इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हुई, इनकी वजह से मैंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने किया ऐसा तो कुछ तो बोलना था, अगर मगर तभी आता है। अगर मगर अर्थात किसी ना किसी बात पर, व्यक्ति पर, देह पर ब्लेम करना। अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली की बजाय यथा शक्ति है। तो इसमें सदा शक्तिशाली बनना है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह में संतुष्ट हो, लेकिन अब शक्तिशाली बनने के लिए सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहां साक्षी बनना है, वहां कभी साथी बन जाते हैं, और जहां साथी बनना है, वहां साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। साथी साक्षी, जहां साक्षी बनना है वहां साथी बन जाते हैं, जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं। हाँ, अलग अलग वाइब्रेशंस है हमारे चारों तरफ।
अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग संस्कार हैं, उनकी अलग अलग स्थिति है, उससे साक्षी बनना है, वो वाइब्रेशन से साक्षी बनना है। और किसके साथी बनना है? बाबा की वाइब्रेशन के साथी बनना है। तो बाबा कहते जहां साक्षी बनना है वहां साथी बन जाते हैं, अर्थात लोगों की वाइब्रेशंस में आ जाते हैं। जब हम अगर मगर कहेंगे तो हम लोग और परिस्थिति की वाइब्रेशन में आ गए, तो हम लोग के साथ साथी बन गए, अर्थात उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट हो गए। साथी अर्थात कनेक्ट होना, साक्षी अर्थात डिटैच होना। तो किसके साथ साथी, किधर साक्षी? तो बाबा ने कहा जहां साक्षी बनना चाहिए, परिस्थिति है, व्यक्ति है, उसकी वाइब्रेशन है, हलचल है, उससे अपनी स्थिति को साक्षी करना है और वहां साथी बनना है। जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन में एंटेंगल हो जाते हैं। जहां साथी बनना है, साथी किसका बनना है? बाबा का साथी, अर्थात मेरी वाइब्रेशन किससे कनेक्ट हो? बाबा की वाइब्रेशन। यहाँ क्या याद हो? बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति, बाबा का प्यार। तो मेरे साथ कौन हो? तो लोगों की वाइब्रेशन से साक्षी, बाबा के वाइब्रेशन के साथी। लेकिन जहां साक्षी होना चाहिए वहां कनेक्ट हो जाते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं, उनका चिंतन चलता है, तो उनके साथी बन जाते हैं। और जहां साथी बनना चाहिए वहां साक्षी बन जाते हैं। ज्ञान की बात भूल जाते हैं उस समय, योग लगता नहीं है। साक्षी किससे हो गए? वहां से साक्षी हो गए, परिस्थिति में उलझ गए, व्यक्तियों के चिंतन में उलझ गए, तो वहां साथी हो गए। तो जहां साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते हैं, जहां साथी बनना चाहिए वहां साक्षी हो जाते हैं। तो कोई भी बात आ जाए, अगर मगर नहीं, मेरी जिम्मेवारी है अपनी स्थिति को सही रहना, चाहे कोई भी बात आ जाए, मेरी जिम्मेवारी है। उसके लिए क्या करना है? हर परिस्थिति में बाबा के ज्ञान का जो उत्तर है वो मेरा संकल्प होना चाहिए। ज्ञान के आधार से सोच चले तो हम वहां साथी बन गए, बात का चिंतन किया। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ पर या तो बाप रह सकता है या बात रह सकती है। तो किसके साथी है? बात के या बाप के? तो वो अटेंशन। इसीलिए आज बाबा ने कहा अटेंशन भी यथाशक्ति है हमारा। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। स्नेह की माला में सब बच्चे बहुत लंबी है, लेकिन विजय माला भी लंबी बन जाए। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं कि जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। स्कूल में लोग कहते हैं एक ही तो फर्स्ट आएगा, हम कैसे फिर फर्स्ट आ सकते हैं? तो टीचर क्या कहेगा? किसने कहा कि एक ही फर्स्ट आएगा? सभी भी फर्स्ट आ सकते हैं, सभी फर्स्ट आ सकते हैं। सभी उतनी मेहनत करेंगे, उतने ही नंबर सबके आ जाएंगे, तो सभी फर्स्ट आ जाएंगे। 100 on 100 तो सबको मिल सकता है, जरूरी नहीं है 2 या 5 बच्चों को मिलना है। बाबा कहते हैं 108 के नंबर में क्यों आते हो? हम कहते हैं ना 108 में हम कैसे आएंगे? 108 तो हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहे होते हैं अपने सामने कि ये है, ये है, ये है, ये है सारे 108 की माला। बाबा कह रहे 108 में क्यों आते हो? ऐसा कोई बात है ही नहीं, 108 की हद में नहीं आओ। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनाते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? अब बाबा बता रहे हैं स्नेह की माला में सभी है,
विजय माला को लंबा करना है, विजय माला में हम सबको आना है। उसके लिए क्या चाहिए? बैलेंस। तो बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस चाहते हैं, रहता क्यों नहीं है? कारण समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाबा की दूसरी आश है। पहली आश क्या थी? साक्षी और साथी। अब बैलेंस, दूसरा बैलेंस। अब क्या चाहिए? एक आश तो बाप प्रति हुई, समान बनने की। दूसरी आश परिवार प्रति, वो है, अब अंडरलाइन, परिवार के प्रति ब्रह्मा बाबा की हमारे प्रति आश, वो है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। सामने वाला कोई भी हो, कैसे भी संस्कार हो, कुछ भी व्यवहार हो, कैसा भी उनका कर्म हो, उसके अगर मगर के चक्कर में तो हमें नहीं जाना है। आज से क्या पक्का करना है? हर ब्राह्मण आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सिर्फ मन में नहीं, कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं। चाहते तो हैं, कई कहते हैं, चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण चेकिंग। अब हम अपनी चेकिंग करेंगे। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण, जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। जैसे बाबा से दिल का स्नेह अटूट है। अब जैसे बाबा के प्रति स्नेह अटूट है, बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, व कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, व कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इशारा व शिक्षा दें, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। तो पहले बाबा के साथ हमारी चेकिंग। तो बाबा कहता है बाप दादा के साथ इतना स्नेह है, दिल का स्नेह है, जिगर का स्नेह है, अटूट स्नेह है। बाबा के प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करवाए, हाँ, आपका बाबा तो ऐसा है, वो तो ऐसा बोलता है, क्या बोलते थे, हुआ तो अभी तक है नहीं कुछ जो बोला था मुरली में, जो भी कोई भी कुछ भी कर ले, तो बाबा कहते हैं कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करवाए, या आपको कैसे भी बातें आकर सुनाए, या साकार में भी ब्रह्मा बाबा ने स्वयं भी कई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इशारा दिया, शिक्षा दी, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। तो बाबा के प्रति स्नेह, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कोई कितना भी कोई कुछ कह दे बाबा के लिए, हम उसकी बात में नहीं आते हैं। बाबा कितनी भी हमें शिक्षा दे दे, किसी भी तरह बोल दे, हमें बुरा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? स्नेह, दिल का स्नेह है। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। इम्पोर्टेंट, बाबा जो कहता है मेरे लिए उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि ये अपनेपन का स्नेह है।
तो बाबा अगर विशेष किसी को कुछ कहे, अलग से कहे, सबके सामने कह दे, तो भी बाबा कहता है आपने हमेशा समझा कि ये बाबा का मेरे प्रति विशेष स्नेह है, ये अपनेपन की फीलिंग है। कोई किसको कह सकता है बात? जिसके साथ अपनापन हो। नहीं तो जल्दी जल्दी नहीं कह सकते ना, कहेंगे क्या बोले, बुरा मान जाएंगे तो। लेकिन जिसके साथ अपनापन होता है तो इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें समझेगा कि हमारी क्या भावना है इसके प्रति, ये समझेगा। तो बाबा कहते हैं अपनेपन का स्नेह है, इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसे दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन करने की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो जैसे बाबा के प्रति स्नेह, अपनेपन की फीलिंग टूटता नहीं है, चाहे बाबा कुछ भी कहे, हम भावना को समझते हैं और खुद को परिवर्तन करते हैं। तो बाबा कहते हैं सेम चीज जो बाप के साथ है, वो परिवार में भी स्नेह का बैलेंस, दोनों का सेम। जैसे हमारा बाबा के साथ स्नेह, उसी तरह परिवार के साथ स्नेह, ये बैलेंस चाहिए। तब याद और सेवा में स्वतः ही बैलेंस आ जाएगा। परिवार के प्रति सदा ही ऐसे दिल का स्नेह, भावना परिवर्तन करने की विधि, भावना परिवर्तन करने की विधि ये होगा तो बाप के साथ जैसा स्नेह है वैसे परिवार के साथ स्नेह होगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है। हाँ, हम खुद भी चेक करें कि बाबा का स्नेह अति में, पलड़ा भारी है। लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का। किसके प्रति भारी, किसके प्रति हल्का, ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। जैसे बाबा और बच्चों का स्नेह, वैसे ही बच्चों का आपस में स्नेह। आज पूरी फैमिली फीलिंग की मुरली है। लौकिक में भी ऐसे होता है। माँ बाप क्या चाहते हैं कि जैसे बच्चों का माँ बाप से स्नेह है, वैसे ही बच्चों का आपस में भी वैसा ही स्नेह होना चाहिए। वो ही यूनिटी होनी चाहिए, वो ही अपनापन होना चाहिए। एक दूसरे को कुछ कहे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे की भावना को समझना चाहिए। दुनिया में भी हर माता पिता की ये शुभ इच्छा होती है कि एक बच्चे हमारे समान बन जाए और दूसरा बच्चों का आपस में बहुत स्नेह होना चाहिए। आज बाबा की भी यही दो शुभ इच्छाएं हैं। तो ये बाप और बच्चे के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा? इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। अंडरलाइन। प्यार घर में कैसे होता है लौकिक में? अच्छा इन्होंने किया, बहुत बढ़िया, पूरा परिवार खुश होता है। दूसरे ने किया तो भी परिवार खुश होता है। परिवार में किसी को भी सफलता मिलती है, किसी का भी कोई काम बहुत अच्छा हो जाता है, सबको लगता है ये सफलता हमारी है। ऐसा नहीं लगता ये सफलता उस भाई को मिली है या उस बहन को मिली है मेरे, ये हमारे घर की सफलता है। दिस सक्सेस बिलोंग्स टू आवर फैमिली। लौकिक में भी ऐसा होता है। बाबा कहता है वही चीज अलौकिक में भी तो होनी चाहिए। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया व दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ
निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, बहुत ध्यान से सुनना है, ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, लेकिन जब स्थापना के कार्य में, अर्थात जब पूरे देश में बच्चों को भेजा, हाँ, पहले तो ब्रह्मा बाबा ही निमित्त है ना, लेकिन स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहें। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा स्थापना के निमित्त बने ना, तो बाप दादा स्थापना के निमित्त है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को चुना, बाप दादा ने हम सब बच्चों को चुना, हमारी एक एक की कितनी पालना की, तब तो यज्ञ की स्थापना हुई। तो स्थापना के निमित्त बाप दादा, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। ये संकल्प भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं, निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। चेकिंग, अपने थॉट्स की चेकिंग। क्या ब्रह्मा बाबा कभी ऐसे सोचेंगे कि इनको ज्ञान तो मैंने ही दिया है, मेरे द्वारा तो शिव बाबा ने इनको दिया, इनको निमित्त तो मैंने ही बनाया है, ये मेरे से आगे कैसे जा सकते हैं? ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं। निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हो हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि बाबा के अंदर ये कभी भी नहीं हुई, तो हम बाप समान बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा के अंदर स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। कौन सी भावना? कौन सी भावना उत्पन्न नहीं हुई? निमित्त तो मैं हूं, इनको निमित्त मैंने बनाया है, ये बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। अब हमें चेक करना है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? इनको तो ज्ञान मैंने दिया था, इनको तो ये सेवा मैंने दी थी, ये आगे कैसे जा रहे हैं? ऐसे आगे तो मुझे जाना है। नहीं, तो बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र में भी ये भावना नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। तीन शब्द, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है। नहीं, सेवा कौन कराता है? शिव बाबा करा रहा है। शिव बाबा सेवा करा रहे हैं। निमित्त निमित्त हम सबको चूज करके अलग अलग बाबा सेवा कराता है। हम में से किसके पास क्षमता है ये सेवा करने की? हम में से किसके पास ये बुद्धि है कि सेवा के प्लान सोच सके जो विश्व को परिवर्तन करते हैं? क्यों आज दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा है? इतना बुद्धिजीवी है, इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, क्यों नहीं विश्व को परिवर्तन कर पा रहे? क्यों नहीं खुद के संस्कार को परिवर्तन कर पा रहे? विश्व को तो खुद के संस्कार ही नहीं बदल पा रहे। इतने बुद्धिजीवी इंटेलिजेंट होकर, सब कुछ समझकर अपनी आदतों को नहीं बदल पा रहे, तो हम ये कैसे कर पा रहे हैं?
बाबा करा रहा है तो फिर मैं, मेरा, ये मैंपन नहीं आ सकता। तो बाबा ने कहा बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है। नहीं, स्नेह ये मेरापन मिटा देता है। नहीं, स्नेह मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। मैंने किया या आपने किया एक ही बात है, बाबा करा रहा है। हाँ, बाबा करा रहा है तो मैंने किया आपने किया, इसमें कोई अंतर नहीं। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा। स्नेह में कोई बोलता है तो उसमें कुछ भी बोल हो, हुज्जत के बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने ये क्यों कहा? स्नेही स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा ये होगा। बाबा हमें कैसे चेकिंग करा रहा है? जहां स्नेह होगा वहां मैंपन नहीं हो सकता। मैंने किया ये नहीं हो सकता, आपने किया मैंने किया एक ही बात है। शिव बाबा की सेवा है, बाबा करा रहा है तो मैंपन नहीं हो सकता। दूसरा, बोल कैसा भी हो, साधारण हो, हुज्जत वाला हो, फीलिंग नहीं आ सकती, मैंपन नहीं आ सकता, फीलिंग नहीं आ सकती। और दूसरा, अनुमान पैदा नहीं होगा, ऐसा होगा ये होगा। अनुमान, मैंपन, फीलिंग, अनुमान। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे ही लगेगा, इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा। हल्का बोल मतलब बहुत अच्छा बोल नहीं है, अगर हल्का है ना, श्रेष्ठ नहीं है बोल, हल्का बोल अर्थात कुछ बहुत अच्छा या बहुत सही तरीके से ना कहा हो, लेकिन स्नेह हमारा होगा तो हम कहेंगे इसमें भी इसका भाव तो अच्छा ही होगा। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा, वो बोल बेमतलब या व्यर्थ नहीं लगेगा, हम कहेंगे इसमें भी कुछ इनका भाव बहुत अच्छा है। जहां स्नेह होगा वहां फेथ जरूर होगा कि ये जो कह रहे हैं भले तरीका सही ना हो इनका, लेकिन भाव सही है तो फेथ जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेत होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये भी सर्टिफिकेट लेना। मैंपन नहीं, मेरा अधिकार, मेरी ड्यूटी, मेरी सेवा, मेरी जिम्मेवारी, मेरा आइडिया, मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया, आपने किया सो मैंने किया। ये स्नेह होता है, कोई मैंपन नहीं। दूसरा, उनके किसी बात की फीलिंग नहीं। और तीसरा, कोई अनुमान नहीं, फुल फेथ कि जो कहा इसमें भाव अच्छा था। तो बाबा कहते हैं ये सर्टिफिकेट अब हमें बाबा से लेना है कि हमारा परिवार के प्रति भी उतना स्नेह है। ये बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से स्नेह। ये बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है, अंडरलाइन। और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है, सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय प्रमाण,
बाबा कहते हैं अपनी थॉट्स को चेक करो। आपको ऐसी थॉट्स आती हैं कि ऐसी सेवा से तो अच्छा हम सेवा करें ही नहीं, सेवा में ही माया आती है, हमें इस सेवा से, इस वायुमंडल से छुड़ा दो, हमें भट्टी में बिठा दो। क्यों? क्योंकि सेवा में, संगठन में हमने उतने स्नेह से सेवा नहीं की जितना बाबा से स्नेह। हम सेवा क्यों करते हैं? हमारा बाप दादा से स्नेह है, कहते बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा है। तो बाबा की स्नेह में हम कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं सेवा में, लेकिन वो सेवा विधि पूर्वक हो, अर्थात स्थिति सही रहे, उसके लिए सिर्फ बाबा से प्यार हो तो नहीं होगा, परिवार से भी वैसा ही स्नेह, कोई बात बुरी न लगे, कोई मैंपन न आए, फेथ हो संपूर्ण, वो सेम फीलिंग जब आएगी तब दोनों का बैलेंस, बाप से भी स्नेह, परिवार से भी स्नेह, तो फिर याद और सेवा में बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि सेवा में स्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी। ये नहीं कहेंगे कि सेवा में ही डिस्टर्बेंस आती है, सेवा में ही माया आती है, सेवा छोड़ो मैं तो योग में भट्टी में बैठता हूँ। बैठना नहीं पड़ेगा अलग से, क्योंकि याद और सेवा कट्ठे कट्ठे चल रही होगी, कट्ठे कट्ठे चल रही होगी। अब बाबा कहते हैं वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? सेवा माया जीत बनाने वाली है। क्यों? सेवा में हमें सारा दिन बाबा याद रहता है, ज्ञान याद रहता है, हम सबके साथ एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, परिवार के साथ वो स्नेह रहता है, पुराने संस्कार खत्म होते हैं, अहंकार मिटता है, क्योंकि मैंपन नहीं है। ज्ञान किस लिए है? अहंकार को खत्म करने के लिए। तो सेवा में जब होते हैं हम सबके साथ, अहंकार मिटता है। सेवा अर्थात देना, चाहिए कुछ नहीं होता है। संस्कार क्या करना है? चाहिए वाला संस्कार बदल के देने वाला संस्कार। तो सेवा में तो कितनी चीजें हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा ही तो माया जीत बनाती है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, हाँ जी ये भाई है, ये बहन है, ये हमारा परिवार है। दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वह न होने के कारण, कौन सा त्याग? मैंपन का त्याग। किसी ने कुछ कह दिया, फेथ होना कि इसमें भी उनका भाव अच्छा है, कोई अनुमान नहीं लगाना, ये सारा त्याग है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते, चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के भी निमित्त बन जाए। अंडरलाइन, ऐसी सेवा जहां माया थी, माया कौन सी थी? मैंपन था, फीलिंग आई, अनुमान किया, स्नेह में त्याग नहीं किया, शुभ भावना नहीं रखी, पर चिंतन हुआ। तो बाबा ने कहा ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते, चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के भी निमित्त बन जाए। लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते हैं आप 50-60 सेंटर खोल लो, अर्थात क्या? आप कितनी भी सेवा कर लो, जो आपको सेवा मिली है आप कितनी भी सेवा करो, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का खाता जमा उतना ही होता है जो माया से मुक्त होता है, योग युक्त हो करते हो। तो पूरी सेवा, अब ये चेकिंग है। सपोज हमने 4 घंटे सेवा की, तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? मैंने आज 4 घंटे सेवा की। जैसे हम कहते हैं मैंने आज 1 घंटा योग किया, लेकिन उसमें योग कितनी देर लगा, वो चेकिंग करनी होगी ना। 1 घंटा योग में बैठे थे, अंदर योग कितनी देर लगा,
वो चेकिंग। 4 बार मुरली सुनी, मुरली धारण कितनी हुई, वो चेकिंग। उसी तरह आज मैंने 4 घंटा सेवा की, लेकिन बाबा कहते कितनी देर माया से मुक्त हो, योग युक्त हो कि वो ही सेवा के खाते में जमा होगी। सेवा अर्थात क्या? जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आत्मा की शक्ति बढ़नी है, लेकिन अगर माया आई सेवा में तो आत्मा की शक्ति तो घट जाएगी, तो वो जमा के खाते में नहीं जाएगी। अगर सेवा करते हुए मैंपन आया तो खाता घटेगा ही, बढ़ेगा कैसे? बाबा की सेवा में मैंपन आ गया तो शक्ति तो घटेगी ही। फीलिंग आ गई, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, शक्ति घटे। व्यर्थ चिंतन चलेगा उनके बारे में, शक्ति घटी। तो कभी भी अगर स्थिति में कुछ चल रहा है, शक्ति घट रही है, बाबा कहते सेवा सिर्फ वो है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। जिसके पास 2 सेंटर हैं, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई तो 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन परिभाषा चेक कर ले सेवा की। अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है, तो 2 सेंटर वाले को भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। चेकिंग। आत्मा की शक्ति बढ़ने के लिए बाहर की क्वांटिटी कितनी है वो पैरामीटर नहीं हो सकता है। कलयुग में क्वांटिटी पैरामीटर होती है, कितने लोग हैं, कितने सेंटर हैं, कितने ये हैं, वो तो बाहर की चीजें है ना। आत्मा की शक्ति क्वांटिटी से नहीं बढ़ेगी, आत्मा की शक्ति आत्मा की स्थिति की क्वालिटी से बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं उनके 2 सेंटर हो, उनके 50 हो, लेकिन अगर ये 2 सेंटर निर्विघ्न है, माया नहीं है, मैंपन नहीं है, तो ये 2 सेंटर का सेवा के खाते में ज्यादा जमा होगा। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर हैं, मेरे 40 सेंटर हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर हैं? सेंटर भी बढ़ाते जाओ और माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती। अंडरलाइन। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते हैं, खाना भी एक बार बना के रात को ही खा लेते हैं, इतने बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी तो बिजी नहीं रहते। हाँ, तो चेकिंग। सेवा वो नहीं है जो बाहर कर रहे हैं, सेवा वो है जो अंदर स्थिति में चल रहा है। तो बाबा कहते भले आप सोचो हमने इतने सेंटर बनाए, हमें तो रात को ठीक से हम सोते भी नहीं, कम सोते हैं, खाना भी एक ही टाइम खाते हैं क्योंकि हम सेवा में बिजी हैं, लेकिन सेवा के साथ माया में बिजी तो नहीं रहते। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? चेकिंग। अपने संकल्पों की चेकिंग। अगर ये कोई संकल्प भी हमें आ रहा है तो बाबा कहते हैं सेवा के खाते में जमा नहीं हुआ। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? समझा? सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। कौन सा फल चाहिए था? सहयोग व संतुष्टता, शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग और संतुष्ट था। चेकिंग। तो बाबा कहते चेक करो क्यों नहीं मिला। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है।
अंडरलाइन। हम कहते हैं ना सेवा कैसे बढ़ाएं, सेवा कैसे, देखो बाबा हमारे शब्दों से हमें कैच करके हमें गाइड करते हैं। हम कहते हैं सेवा कैसे बढ़ाएं, क्या नई सेवा करें। बाबा कहते हैं ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपने दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहां दिल की सेवा होगी वहां दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। ये थी आज की रूरिहान, बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वो सुनाया है। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, स्नेह का सर्टिफिकेट। अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है, शक्तिशाली बाप समान स्थिति। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाता रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मुरली का वरदान, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, साथी और यहाँ से साक्षी। तो स्टेज के ऊपर, ये हमारा स्टेज है, सब एक्टर्स के साथ हैं हम, तो स्टेज के ऊपर साक्षीपन की स्टेज में हम कैसे रहेंगे। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे, एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। ड्रामा की पॉइंट क्या है कि ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। एक्यूरेट ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे बेनिफिट के लिए है ये ड्रामा। तो जब ये याद रहेगा तो बाबा कहते बुरे में बुराई को न देख, लेकिन अच्छाई ही देखेगी, स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। आज का स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वो समय पर धोखा नहीं खाते। टाइम वैल्यूएबल है, हर क्षण को सही स्थिति में रहकर सफल करना है। आज बाबा कहते पूरा दिन बिजी रहे सिर्फ सेवा में, जमा कुछ नहीं होगा। सेवा बढ़ती जाएगी, माया भी बढ़ती जाएगी।
इसीलिए सेवा में ध्यान नहीं रखते तो सेवा में ही स्थिति नीचे हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा सेवा बढ़ती जाएगी, माया भी बढ़ती जाएगी। तो अटेंशन, समय को अमूल्य समझकर अटेंशन रख। सफल करने वाले वो समय पर धोखा नहीं खाते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।